ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं शमशान वो जगह है जहां पर इंसान को अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में जाना ही पड़ता है। ये वो जगह है जहां पर दिन रहते भी मौत सा सन्नाटा रहता है। ऐसे में क्या होता है शमशान में रात के अंधेरे में? आखिर क्यों लोग दिन ढलते ही शमशान छोड़कर चले जाते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे शमशान के वो रहस्य जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या होता है मौत के सन्नाटे में? आखिर कहाँ जाती है पानी में बहती लाशें? क्यों इंसान की मौत के बाद भी बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती? क्या है शमशान का रहस्य? यह है वो जगह जहाँ पर चाहे दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, हर वक्त यहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। कभी कभी लोगों के रोने और चीखने की आवाजें जरूर सुनाई देती हैं। ये वो लोग हैं जो मौत की नींद सो गए अपने प्रियजनों को यहाँ अंतिम क्रियाकर्म के लिए आते हैं। वैसे शमशान के महत्व का जिक्र हमेशा से ही हर एक धर्मशास्त्र में किया गया है और कई देशों में जहाँ शमशान घाट कहे जाने वाले ग्रेवयार्ड को बेहद खूबसूरत भी बनाया जाता है ताकि मौत की नींद सो रहे लोगों की जगह लोगों को डराए नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी का नया संदेश दे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आमतौर पर मरने वाले का दाह संस्कार किया जाता है जिसमें उसके पार्थिव शरीर को आग के हवाले किया जाता है इस आशा और विश्वास के साथ इस पवित्र अग्नि में जलकर उसे नया जीवन मिलेगा। लेकिन कभी कभी आग में जलती हुई ये लाशें मोक्ष का सफर तय नहीं कर पाती हैं। वजह है वो लोग जो इनके मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है और चिता की अग्नि ठंडी होती जाती है, वैसे वैसे शुरू होता है इन लोगों का एक अजीब सा खेल। जलती हुई चिता के चारों तरफ घूम रहा ये अघोरी जुटा है ऐसे प्रतिशोध में जिसकी आग 17 साल से इसके अंदर चल रही है। 17 साल पहले दबंगों ने औरैया जिले के असेवा गांव में 11 बीघा जमीन के मालिक रघुवीर की हत्या कर दी थी। रघुवीर के दोनों बेटे अपनी जान बचाकर गांव से भाग खड़े हुए, लेकिन दबंगों ने उन्हें वहां भी चैन से नहीं रहने दिया। आखिर अपनी जान बचाने के लिए रघुवीर का बेटा जा पहुंचा शमशान। 26 दिनों तक शमशान में भूखे प्यासे रहे इस शख्स ने रात के अंधेरे में शमशान में वो देखा जिसे देखकर इसकी जिंदगी का लक्ष्य ही बदल गया और इसका जीवन प्रतिशोध में जल गया। शमशान में अघोरियों को मुर्दों का मांस खाते देखकर भूखे प्यासे इस शख्स ने भी मुर्दों को खाकर अपनी भूख मिटाई। उस दिन से ये शख्स पिता की हत्या का बदला लेने और गुर्जरों के वंश का नाश करने के लिए इंतकाम की आग में जलते हुए सिद्धि प्राप्त करता है। ये शख्स उन डकैतों की चिताओं पर जाकर तांडव करता है। आज 17 साल बीत जाने के बाद भी इसने अपने पिता की अस्थियों का अंतिम प्रवाह नहीं किया है और हर गुर्जर डकैत की चिता की राख इकट्ठा करता है। आज इसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना और उन हत्यारों के वंश का नाश करना। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। धीरे धीरे दिन ढल गया और रात के स्याह अंधेरे में ये तांत्रिक इतने घिनौने कामों को अंजाम देता है जिसको देखना और जानना दोनों ही मुश्किल है। नदी के सुनसान किनारों पर जलती हुई लाशों के बीच धूनी जमाए ये बाबा अभी कुछ ही देर में एक ऐसे काम को अंजाम देगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नशे का आदी ये अघोरी रात के अंधेरे में नदी के अंदर जाकर उन लाशों को बटोरता है जिनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, जो ऐसे ही नदी में प्रवाह कर दी जाती हैं। ये लाशें उन लोगों के काम आती है जो अपनी अघोरी विद्या से तंत्र मंत्र की सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। ये लोग ऐसी लाशों को पानी से निकालकर उसे चीर फाड़ कर उसके ऊपर तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं। कुछ खास रातों में सिद्धि पाने की ये चाहत विशेष रूप से होती है। इन्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? क्यों वे विभत्सना की हद पार कर ऐसी सिद्धियों को पाना चाहते हैं? आखिर क्या मिलता है इन सिद्धियों को पाने से? क्या इससे समाज का कोई कल्याण होता है या फिर इन लोगों को ही बेहतर जिंदगी मिलती है? कुछ भी हासिल न होने पर भी ये लोग इन सिद्धियों को पाने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि सब कुछ छोड़कर ये शख्स तंत्र मंत्र की सिद्धियों को हासिल करने में जुट गया है? सच तो ये है कि आज भी हमारे देश में गांव हो या शहर, तंत्र मंत्र की शक्तियों पर विश्वास करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जीवन में मेहनत करना तो दूर की बात है, कुछ लोग तो अपने जीवन को आसान बनाने के लिए
दूसरों के जीवन का सुख चैन छीनने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग ही ज्यादातर इन तांत्रिकों के शिकंजे में फंसते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की चाहत में ये लोग दूसरों के लिए बुरा ही करते हैं। आज भी हर गली चौराहों पर ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो अपने घरों की बलाएं उतारकर सड़कों पर फेंक देते हैं। आखिर क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्यों इन्हें दुनिया का हर इंसान अपने जैसा ही एक आम इंसान नहीं लगता? क्यों ये अपनी परेशानियों को दूसरों पर डालना जानते हैं? ऐसे ही लोगों की चाहतों से पैदा होते हैं ये तांत्रिक, जो अपनी तंत्र विद्या से दूसरों का भला करने के नाम पर बुरा ही करते हैं। और एक बार जो इनके चक्कर में फंस गया, उसका निकलना मुश्किल ही होता है।